इसे आसान भाषा में एक एक्सटेंडेड रेंज कैंडल भी बोला जाता है, जो बहुत सारा मूव बहुत ही कम समय में ट्रैवल कर लेती है। किस तरीके से काम करती है? यू कैन सी कि इसका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट ऐसा होता है दोनों साइड में। अगर मैं गिरने की बात करता हूं तो यहां पर एक छोटी रेड कैंडल है, फिर यहां पर एक बड़ी रेड कैंडल, फिर एक छोटी रेड कैंडल। तो इन तीन कैंडल्स के फॉर्मेशन को आईएफसीज बोलते हैं, और इनमें जो सबसे बड़ी कैंडल होती है वही आपकी फंडिंग कैंडल होती है। ये फंड करती है, ये फॉलो अप करती है। ये इसे बोलते हैं इंडिकेशन। दिस इज द इंडिकेशन। दिस इज कॉल्ड द फंडिंग, एंड दिस इज कॉल्ड द रेगुलेटर। ये आपकी रेगुलेटर कैंडल होती है, या फिर आप इसको रेगुलेटर की बजाय कंट्रोलर भी बोल सकते हो। मैं इसको ज्यादातर कंट्रोलर बोलता हूं। तो इन तीनों का मिक्सचर मिला के आपका बनता है एक आईएफसी कैंडल। इसीलिए मैं इसको इस तरीके से नेम बोलता हूं, आई एफ एंड सी। तो ये तीनों का फॉर्मेशन ही आईएफसी होता है। सिर्फ एक कैंडल का नाम आईएफसी नहीं है, वो तो फंडिंग है, ये फंड कर रही है, फिर इसको कंट्रोल करा जा रहा है कि ये इतना ही रहे, फिर रिवर्स करती है मार्केट। रिवर्सल में क्रिएट होता है एक गैप, जिसको मैं भी आपको आगे बताता हूं। इसी तरीके से यहां पर हमारे पास में एक छोटी ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है, एंड देन फिर से हमारे पास एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है। ओके, सो यही सेम चीज है आपके पास। दिस इज द, ये आपकी इंडिकेशन होती है, इसे हम लोग इंडिकेशन बोलते हैं। ये आपकी फंडिंग होती है, एंड ये आपकी कंट्रोलर होती है। कंट्रोलर इसलिए आपने देखा होगा, जब भी ऐसी फॉर्मेशन बनती होगी मार्केट यहां से नीचे गिर जाती है, इसलिए हम इसको कंट्रोलर कहते हैं। अब इनमें होता क्या है, जब ये फॉर्मेशन होता है, इन दोनों कैंडल्स का जो फॉर्मेशन होता है, इनसे एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। इनसे एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है जिसमें ये जो आपके सामने सेंटर की जो कैंडल थी, यू कैन सी, इन कैंडल्स के लो और हाई, ठीक है, ये आपका हाई है, लो है, इन दोनों से एक जोन क्रिएट होता है बेसिकली। यू कैन सी इजिली, ये जो जोन होता है, ये एक कैंडल का हिस्सा बाहर निकालता है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये हिस्सा, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं एफ वी जी। एफ वी जी का मतलब होता है कैंडल का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें उसकी विक नहीं होती। कैंडल का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें उसकी विक नहीं होती। तो ऐसे कैंडल के हिस्से को हम लोग फेयर फेयर गैप बोलते हैं, और इसमें जो वैल्यू होती है उसके बेसिस पे हम इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। अब जो मैंने आपको बताया कि ये कंट्रोलर बॉडी होती है, जैसे कि ग्रीन मैंने दिखाया आपको करके, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये आपकी ग्रीन कैंडल्स हैं, ये ग्रीन आईएफसी फॉर्मेशन है। तो इनमें जो कंट्रोलर कैंडल है क्या करेगी, कंट्रोलर कैंडल ज्यादातर केसेस में क्या करेगी,
अपने आप को कंट्रीब्यूट करेगी मार्केट के रिवर्सल को लाने के लिए, कंट्रोल करेगी फंडिंग को, ताकि मार्केट नीचे आए और फिर इस गैप में अपने आप को रिजेक्ट करे। जब ऐसा रिजेक्शन होता है तब मार्केट में दोबारा से फंडिंग आती है एंड देन मार्केट डबल यहां से उठने लग जाती है। ऐसे में एफवीजी पर पोजीशंस लगाई जाती है बाय साइड की एंड मार्केट यहां से चली जाती है। ये उस कंडीशन में है जब एफवीजी यूज होता है सिंपल इस तरीके के रिजेक्शन फेज में, जिसे हम लोग सिंगल पॉइंट रिजेक्शन कहते हैं, नॉर्मल रिजेक्शन। ये इसका पहला कॉन्सेप्ट है जब एफवीजी को हम लोग नॉर्मल रिजेक्शन के कॉन्सेप्ट से यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल रिजेक्शन। सेकंड केस आता है आपका जब ये एफवीजी ज्यादातर केसेस में, क्योंकि इसकी लोकेशन भी ऐसी होनी चाहिए, एफवीजी भी तभी बनना चाहिए जब आपका आईएफसी बनती हो, और आईएफसी भी तभी बननी चाहिए जब कैरेक्टर टूटता हो या स्ट्रक्चर टूटता हो। ऐसे कहीं भी नहीं बनना चाहिए। जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि यहाँ डब्ल्यू बना हुआ है, तो डब्ल्यू के इस जगह पर मान लीजिए ये पैटर्न बन जाता है, तो इसका कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि इसने इसको तोड़ के ये नहीं बनाया। एक्चुअल में जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली ऐसे होना चाहिए कि एक कैंडल छोटी आती है, एक कैंडल बड़ी आती है जो इसको तोड़ देती है। दिस इज कॉल्ड द चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि मार्केट नीचे आ रही थी तो हाई जो था उसका कैरेक्टर था, स्ट्रक्चर नहीं टूटा, स्ट्रक्चर तोड़े बिना उसने अपना करेक्टर तोड़ दिया। अब यहाँ पर कंट्रोलर आएगी एंड कंट्रोलर ट्राई करेगी कैंडल को आने के लिए एंड देन एफवीजी यूज करके ऊपर भाग जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कॉम्प्लिकेशंस ऐसे, जैसे ये नॉर्मल रिजेक्शन थी, अब कुछ ऐसी रिजेक्शंस होती है तो इसके अंदर सेकंड पार्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट क्रॉसिंग। ऐसे केस में क्या होता है, कि मार्केट जब नीचे आती है और जो यहां पर गैप होता है, तो वो डायरेक्ट इसको क्रॉस कर देती है। यहाँ पर कुछ भी रिजेक्शन हमें देखने को नहीं मिलता, हल्की छोटी मोटी बॉडी होती है, वीक होती है, लेकिन वो डायरेक्ट क्रॉस कर देती है। ऐसे केस में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये एफवीजी यूज नहीं होगा। अगर यहाँ पर मार्केट नहीं रुकती और रिवर्सल कैंडल नहीं देती है तो हमारे लिए ये किसी काम का नहीं है। इसे हम लोग क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग कह देते हैं। ये डायरेक्ट क्रॉसिंग का है। ऐसे में शायद ये फेक एफवीजी था जो मैंने अभी आपको डब्ल्यू में बताया, वहां ये काम करता है ज्यादातर। बाकी इसके अंदर तीसरी कंडीशन होती है, जब ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसे मैं बोलता हूं आईएफसी रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है कि जैसे आपके पास ये आईएफसी फॉर्मेशन बनी है लाइक दिस, तो यहां पर मार्केट आती है लेकिन रिजेक्ट होती है, लेकिन ऊपर नहीं जा पाती, वो यहीं घूमने लगी, एक बार और फेल कर देती है एंड देन फिर ऊपर आती है, फिर इस तरीके से क्रिएट करती है। ऐसे केस में अगर मार्केट काम कर रही है तो आपको सिर्फ फोकस करना पड़ेगा हेड एंड शोल्डर पर, और वो भी इन्वर्टेड वाला। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इसका सॉल्यूशन है। अगर आपके गैप पर मार्केट इस तरीके से यूज कर रही है, हाई बनाया लेकिन वो फिर बाद में फेल कर दिया, फिर दोबारा से हाई पर जा रही है एंड देन फिर इस तरीके से यूज कर रही है, ऐसे केस में हम सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको समझाया। सो दिस इज कॉल्ड द गाइज एसएमसी अपग्रेडेड वर्जन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने पूरी अपनी कोशिश करी इसको समझाने के लिए एंड बाकी इसमें और भी कुछ चीज़ें होती हैं तो वो मैं आपको आगे बता, लेकिन उससे पहले इन्हें आपको चार्ट पे शो कर देता हूँ।
क्योंकि ये मैंने एक बार में आपको सारा समझा दिया है, अब एक एक करके आपको मैं चार्ट पे इसको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पास, इसको मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे दिखता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड है जो कि बना है अभी फिलहाल के लिए, आप देख सकते हो। ठीक है, कैंडल की जो विक है उसे आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसकी क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यू कैन सी, ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन ये रिजेक्ट हो गया है, मार्केट नीचे नहीं आ पाई है, लेकिन लो नहीं क्रॉस हुआ है। फिर से आपका ये टूट चुका है। ठीक है, एंड फिर से आपका ये टूट चुका है। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें रियल कौन से हैं उस वो आपको पता लगेगा सिर्फ आईएफसी के साथ, जो आईएफसी बन रहे हैं वो रियल है आपके। लाइक सबसे पहले आप ये देखो, ये आईएफसी फॉर्मेशन है, ये आपके लिए रियल है। ठीक है, ये रियल नहीं है, लेकिन ये रियल है आपके लिए। यू कैन सी द आईएफसी फॉर्मेशन 3 कैंडल्स एंड वी हैव इट रियल। ये भी आप कह सकते हो, यहाँ पर भी आपके पास एक आईएफसी फॉर्मेशन बनी हुई है 3 कैंडल्स की, ये आपके सामने रियल है। तो ये आप देख सकते हो कैसे इसके अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है, कंटिन्यूशन कैसे किया जा रहा है। अब मैं चेंज ऑफ करेक्टर आपको दिखा देता हूँ। लाइक ये नीचे आपका करेक्टर है, एक एक नीचे है आपका ये रहा, एक और नीचे है, लेकिन ये देखो आप खुद देख सकते हो ये फेल नहीं हो रहे हैं, है ना। हम दोबारा चलते हैं, लाइक ये दोबारा से एक और यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, लेकिन ये फेल नहीं हुआ, मतलब ये क्रॉस नहीं हुआ। इसको क्रॉस करने की बजाय मार्केट ने अपना लॉ क्रॉस कर दिया। अब ये चेंज ऑफ करेक्टर क्यों है, क्योंकि ये मार्केट को उठा रहा है। आप ध्यान से देखो, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन उठा रहा है, ये ऐसे बड़े बड़े जो हैंगिंग मैन है वो सारे के सारे उठा रहे हैं। यू कैन सी, ओके, यू कैन सी लाइक दिस, यही आपके लिए करेक्टर है यहाँ पर बना हुआ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देखो हैंगिंग मैन बना हुआ है। तो सारे के सारे आपके कैरेक्टर्स हैं, इन्हें हम लोग चेंज ऑफ करेक्टर बोलेंगे। अब ये मार्केट ने तोड़ दिया, एंड देखो मार्केट फिर से मार्केट अपने मतलब नॉर्मल लिक्विडिटी तक आ गई, जहां तक उसने अपना एरिया लिया था वहां तक वो आ चुकी है। ओके, सो अब इसमें जैसे कैरेक्टर चेंज होता है उसके बाद अब इसका जो नीचे का हिस्सा होता है वो स्ट्रक्चर बन जाता है, और ऊपर का हिस्सा कैरेक्टर बन जाता है। अगर फिर से मार्केट ब्रेक कर देती है, फिर से रीटेस्ट करती है, तो हम इसको फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव दिस। ओके, ये भी आप देख सकते हो, देखो ये भी आईएफसी फॉर्मेशन है, बस ये है कि यहाँ पर एक कैंडल ग्रीन नहीं आई है, बाकी ये रेड कैंडल है, होगा यही हिस्सा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। ओके, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो ये आपका माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है। ठीक है, और ये आपका मेजर चेंज ऑफ करेक्टर है, माइनर और मेजर देख सकते हो दोनों। ओके, सो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, एंड जब भी लो नहीं क्रॉस हो पाता, हाई क्रॉस हो जाता है, तो उसे हम लोग चेंज ऑफ करेक्टर कह देते हैं। ये आपका क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर। जैसे ये माइनर मैंने बोला आपके सामने, ये आपका मेजर है, मेजर चेंज ऑफ करेक्टर। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, जैसे आप मेजर या माइनर भी कह सकते हो, अभी मैं मेजर बोलूंगा इसको, लाइक थोड़ा वाइट आ रहा है, कैन सी। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पर आईएफसीज आप देख सकते हो, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी देख ही रहे हो, ये आईएफसीज है आपके पास। ये हाई, ये लो देख सकते हो, मैं इस तरीके से इसको कैप कर देता हूँ। हमारे पास में ये जोन निकल के आता है ऐसे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ मैंने पोर्शन लगाया हुआ है, ये और ये। ठीक है, ये देखो यहाँ कैंडल आई है, मैंने मार्क भी करके दिखाई हुई थी आपको, एंड यहीं से